नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है और वो है माइग्रेन। ये एक प्रकार का गंभीर सिर दर्द है जो अक्सर सिर के एक हिस्से में होता है और इससे जुड़ी कई परेशानियां जैसे मतली, उल्टी और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता होती है। माइग्रेन के कारणों में तनाव, अनियमित नींद, हार्मोनल बदलाव और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन दवाइयों और जीवन शैली में बदलाव से क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में लगभग 10 से 15% लोग माइग्रेन से प्रभावित हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जानकारी का अभाव होने की वजह से ही पेन किलर का इस्तेमाल लोग करते हैं और बीमारी को और ज्यादा गंभीर बना लेते हैं। तो अगर आप या आपके परिचित का सिर दर्द लगातार रह रहा है तो क्या ये माइग्रेन की आहट है? अगर ऐसा है तो फिर इसे समझना बेहद जरूरी है और इसीलिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आज हमारे साथ पैनल पर डॉक्टर दीपक अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली एम्स में और जाने माने न्यूरो सर्जन हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अंशु रोहतगी हैं, जो कि जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है और सर गंगा राम अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर अरोड़ा, जी हां, जाने माने आयुर्वेदाचार्य, जो बताएंगे कि माइग्रेन को आयुर्वेद की विधि से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी बीमारी है या गंभीर बीमारी मैं कहूं तो कई बार बच्चों में भी ये दिखाई पड़ती है। तो आइए सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रोहतगी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जब हम इस बीमारी को कहते हैं कि गंभीर है तो गंभीर इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार इसमें देखा गया है कि इतनी ज्यादा दर्द होता है कि वो असहनीय हो जाता है और बहुत वॉमिटिंग होने लगती है और कई बार लोगों को इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि बदलते वक्त के साथ भी माइग्रेन में जो कमी आनी चाहिए थी वो कमी नहीं आई, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि माइग्रेन, जैसे आपने बोला कि ये काफी कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में, और माइग्रेन के ना कुछ मुख्य कारण है। मेरे हिसाब से एक तरह का लाइफस्टाइल डिजीज है और इसके मुख्य कारण है आज की तेज रफ्तार जिंदगी। तो 3-4 मुख्य कारण है माइग्रेन के। एक तो नींद की कमी होना, यानी लैक ऑफ स्लीप, इरेगुलर स्लीपिंग टाइम्स और टाइम पे खाना नहीं खाना, मिसिंग अ मील, ये बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। और कुछ स्टडीज में देखा है कि इंडियन वुमेन खासकर जब हेयर वॉश करते हैं तभी भी उनको उसके बाद माइग्रेन हो जाता है। और एक इंडिया में एक मुख्य कारण हमने देखा है कि वुमेन खासकर, क्योंकि माइग्रेन एक वुमेन में बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू मेन, और देखा है कि जब खासकर जब लेडीज बाहर जाती हैं धूप में या गर्म उसमें, और धूप से काफी ट्रिगर होता है। तो ऐसे हमने देखा कि आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों को खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं मिलता, और स्ट्रेस, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, इन सब से माइग्रेन ट्रिगर होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि माइग्रेन जो है ना, ये बचपन में ही शुरू हो जाता है। और ऑफन हम लोग सोचते हैं बचपन में कि बच्चे को साइनस हो रहा है, बच्चे को स्ट्रेस है, तो चश्मे का नंबर बढ़ गया, बट माइग्रेन बचपन में ही शुरू हो जाता है। तो इसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज नहीं करेंगे तो एक जो कॉमन हेडेक या माइग्रेन है वो एक क्रॉनिक रूप ले लेता है और बहुत भयंकर रूप लेता है, जहाँ पे दवाइयां भी काम नहीं करती। तो सही टाइम पे माइग्रेन का डायग्नोसिस, सही टाइम पे इलाज और लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में डॉक्टर दीपक अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर डॉक्टर रोहतगी ने कुछ बताया है कि बच्चों में जनरली ये स्टार्ट होना शुरू होता है और उसके बाद अगर उस पर ख्याल ना रखा जाए तो ये क्रॉनिक हो जाता है। डॉक्टर, मैं यहाँ आपसे समझना चाहूँगी कि कैसे समझा जाए। कई बार हम ये कह देते हैं कि अच्छा नींद पूरी नहीं हुई इसलिए सर दर्द हो रहा है, अच्छा पेट में प्रॉब्लम है इसलिए भी सर दर्द हो सकता है। तो ये माइग्रेन को कैसे समझा जाए कि ये माइग्रेन ही है? देखिए, अगर ये दर्द जो है ये सिर के एक हिस्से में होता है और दर्द होने से पहले व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाला है,
जैसे कि फोटोफोबिया या उल्टी आना या नौजिया होना, तो ये ऐसे लक्षण हैं जिससे कि ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं माइग्रेन के। और अगर ये बार बार होता है तो एक और लक्षण है कि ये माइग्रेन है। तीसरा, ये ऐसा दर्द नहीं है जो 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाए। यूजली ये माइग्रेन का दर्द काफी देर तक रहता है, कुछ दिनों तक भी रह सकता है। और चौथी चीज, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। अगर आपके फैमिली में ये माइग्रेन है, हिस्ट्री है, तो आपको भी माइग्रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और किस उम्र के बच्चों में हम देखें डॉक्टर तो माइग्रेन ऑनसेट होता है, और क्या सिर्फ बच्चों में ही या ऑनसेट कभी भी हो सकता है? ये किसी भी एज ग्रुप में माइग्रेन हो सकता है और यूजली एडल्ट्स में होता है, बच्चों में कम होता है, लेकिन ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें माइग्रेन नहीं हो सकता। अब चूंकि आपने डॉक्टर ये कहा कि देखिए क्या कुछ है जिससे कि ये पता लग जाता है कि माइग्रेन है, और एक महत्वपूर्ण बात कही आपने कि ये अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिली अगर किसी की हिस्ट्री होती है तो कितने प्रतिशत चांस होते हैं कि वो माइग्रेन आए? और दूसरी बड़ी बात कि माइग्रेन से किस तरीके से लड़ा जा सकता है? हम जब ये कहते हैं कि आज तक इसकी कोई मतलब तोड़ नहीं आया, मतलब ऐसा कोई इलाज नहीं आया कि जिससे कि माइग्रेन से बिल्कुल छुटकारा मिल पाए। देखिए, जैसे डॉक्टर रोदगी ने बताया, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और पीछे काफी जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परसेंटेज वाइज ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन हाई चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी माइग्रेन होगा अगर आपको हेडेक हो रहा है फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरी चीज, इसका क्योर नहीं है, लेकिन इसको मैनेज अच्छी तरह किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस से, जैसे कि अभी बताया गया डॉक्टर साहब ने। दूसरा ये है कि आजकल बहुत मेडिसिन आ गई हैं जिससे इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसको रोका भी जा सकता है। और सबसे सिंपल मेडिसिन तो मैं ये कहूंगा कि आप जैसे लाइफस्टाइल अच्छी तरह सोएं, अच्छी तरह खाएं, स्ट्रेस ना लें और सिंपल थिंग्स, रेस्ट करें। इससे अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है। पर इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन ड्रग्स आई हैं उनका कहीं ना कहीं रोल है माइग्रेन के अंदर। ओके डॉक्टर अरोड़ा का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से मैं डॉक्टर रोहतगी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रोहतगी, जनरली देखा गया है कि सिर दर्द हुआ, लोग पेन किलर ले लेते हैं और पेन किलर के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर कई महीनों तक फिर पेन नहीं होता, लेकिन फिर पेन होता है। तो ये जो पेन लगातार बना रहता है या फिर बहुत गैप के बाद होता है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अगर तो जो पेन है वो बहुत दिनों के बाद होता है, जैसे आज सर दर्द हुआ मुझे, फिर 2-3 महीने के बाद स्पेरिंगली, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली, आप पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको महीने में बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक्स हुए, यानी कि महीने में आपको 3 से 4 बार हेडेक्स हुआ, हर बार आपने पेन किलर खाया, तो आपको डेफिनेटली एक न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन को मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि हेडेक का क्या कारण है, क्या ये रियली में माइग्रेन है या कुछ और तो नहीं है। तो इसमें कई बार हमें इमेजिंग वगैरह भी करनी पड़ती है देखने के लिए कि रियली में माइग्रेन है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये हेडेक सीवियर है और काफी फ्रिक्वेंट हो रहा है तो हमें एक माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत है, इससे हमें बार बार पेन किलर्स की जरूरत ना पड़े। क्योंकि सभी जानते हैं कि पेन किलर्स को रेगुलर बेसिस पे लेने से काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर पे, किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन है और आपको फ्रिक्वेंटली माइग्रेन हो रहा है तो आपको माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत है। ओके चलिए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, माइग्रेन को लेकर के एलोपैथिक में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं और उसको एक तरीके से प्रिवेंटिव कई मेजर्स भी हैं। और डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि बहुत सारी अब नई दवाइयां भी आ गई हैं जिससे कि एक हद तक कम किया जा सकता है। आयुर्वेद में किस तरीके का उपचार है? क्या लाइफस्टाइल, ये डिजीज जिस तरीके से है उसमें आयुर्वेद के पास कुछ अचूक बाण है जिससे कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए? देखिए पल्लवी, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो आयुर्वेद में सिर दर्द की बात की गई है तो मुख्यतः 11 प्रकार के सिरह शूल बतलाए गए हैं। आपको सिर का दर्द क्यों हो रहा है, उसके पीछे वायु भी कारण हो सकती है, उसके पीछे पित्त भी कारण हो सकता है, उसके पीछे कफ भी कारण हो सकता है, उसके पीछे तीनों दोष भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से 11 अलग अलग प्रकार के सिर दर्द बतलाए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ही पेन किलर लेकर के हर दर्द को जो है दबाने की कोशिश करते हैं
और जिससे हमारा ये सिर का दर्द जो है लगातार क्रोनिक होता जाता है, भयानक होता जाता है और कभी क्योर नहीं होता और हमें और साइड इफेक्ट के रूप में दूसरी बीमारियां मिलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे आपको एक अंतर बताता हूं कि आपको सिर दर्द हो रहा है तो कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि मुझे बहुत अच्छे से तेल लगा दीजिए, मुक्के मार दीजिए, चुन्नी बांध देगा, कपड़ा बांधेगा सिर पे, और एक व्यक्ति उसी सिर दर्द में बताएगा कि मुझे आप सिर पे उंगली भी टच मत कीजिए। तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आप अच्छे से मुक्के मारिए, मुझे आराम मिलेगा, तेल लगा दीजिए, मुझे आराम मिलेगा, तो उसका वातिक सिरेशूल है। एक व्यक्ति जो आपको उंगली टच नहीं करने दे रहा, इसका मतलब रक्त से सिरेशूल है। तो इस तरह से सबसे पहले बहुत जरूरी है आज इस शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कि सिर दर्द में दर्द की गोली खा करके प्लीज अपने से कोशिश ना करें। जो भी पास का डॉक्टर है उस पर जाकर के पहले अपने सिर दर्द के रूट कोज को जानने की कोशिश करें। अब बात करते हैं माइग्रेन की। तो माइग्रेन जो है उसको आयुर्वेद में अर्धा विभेदक बताया गया है, यानी कि वो सिर दर्द जिसमें हमारा आधा सिर जो है उसमें दर्द होता है। तो अक्सर इस तरह के पेशेंट आपको बताएंगे कि मेरा राइट हाफ दर्द कर रहा है या लेफ्ट हाफ दर्द कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है सन्निपातक सिरेशूल से भी कंपेयर करते हैं। कुछ आचार्यों ने इसको वात और कफ में माना है, लेकिन मेन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में कुलज भी बताया गया है, कि जेनेटिक भी हो सकता है, न्यूरोवास्कुलर भी बताया गया है, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि हमारा गलत खान पान और हमारी गलत लाइफस्टाइल जो है इसके प्रेसिपिटेशन में कारण बनती है। अब आप बात करेंगे लाइफस्टाइल में क्या, लाइफस्टाइल में दो जो आज के समय पे हम बहुत अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, उससे हम देखते हैं कि माइग्रेन के अटैक्स पड़ते हैं। नंबर 2, हम जो नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे या हमने एकदम प्रकृति के विरुद्ध कर लिया कि दिन में हम लोग सो रहे हैं, रात में हम जाग रहे हैं, ये सब चीजें वात दोष को बढ़ाती हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि वातादृते नास्ति रुजा, यानी कि वायु के बिना पीड़ा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले यदि आप अपनी पीड़ा को ठीक करना चाहते हैं तो अपने वात दोष को नियंत्रण में कीजिए। खाने पीने में आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो आपको गैस बनाती हो, यानी कि आप जिसको पचा पाने में सक्षम ना हो। तो आप अपने खान पीने को सही करके, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने जो सो कोल्ड वात दोष को नियंत्रण में रख करके आप इसके अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके प्रेसिपिटेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आयुर्वेद में भी कई तरीके के रास्ते हैं डॉक्टर अरोड़ा, जिसको अपनाकर इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल का एक बार रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 2-3 पॉइंट आपने कहे, मैं उनसे भी समझना चाहूंगी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, कई बार देखा गया है कि सूर्य की रोशनी वो ट्रिगर करती है, कई बार लाइट्स जो हैं वो इरिटेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं सर दर्द को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न लोग करते हैं कि अगर माइग्रेन हो गया तो क्या इसका इफेक्ट या डैमेज ब्रेन को हो सकता है? देखिए, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। माइग्रेन के अंदर क्लासिकली फोटोफोबिया, जिसमें कि अगर तेज धूप में जाएं तो आपको सिर में दर्द ज्यादा लगता है या इनटॉलरेबल लगता है, और दूसरा लाइट की फ्लैशेस से भी आपको प्रॉब्लम आती है। ये क्लासिकल होते हैं माइग्रेन में। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा है तो जरूर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कुछ और तो नहीं है दिमाग में कोई ट्यूमर या कुछ, इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये और भी बीमारियों का के पीछे हो सकते हैं। दूसरी चीज, माइग्रेन जो है वो जिंदगी भर की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये माइग्रेन हो गया तो 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में ठीक हो जाएगा। तो यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना, जैसे दोनों डॉक्टर्स ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपने आप को समझाएं कि वही किस वजह से आपको प्रेसिपिटेट करता है। हर आदमी का अलग होता है, किसी को खाने से प्रेसिपिटेट होता है, किसी को नींद से ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है, किसी को वेट गेन से प्रेसिपिटेट होता है। तो हर एक को अपने लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और उनको अवॉइड करें। एंड समय के साथ ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि ये चीज खाने से या ये करने से मेरा माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसको ठीक से अपनाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, तो माइग्रेन की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये कहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि 0 हो जाएगी। इसके सर्जिकली देखा जाए न्यूरोसर्जन की पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे सवाल आगे यही होने वाला था डॉक्टर जी। हाँ, 10% के करीब ऐसे मरीज रह जाएंगे जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आयुर्वेदा ट्राई कर चुके हैं, मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनको माइग्रेन नहीं हो रहा है। तो ये
मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं और उनका ये माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद, जी। तो उसके लिए फिर हमारे पास सर्जिकली भी तरीके हैं। 2 तरीके जो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं वो है वेगल नर्व स्टिमुलेटर। उसमें एक नस होती है जिसका नाम वेगस होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसको ये यंत्र हम अंदर डाल देते हैं गर्दन के अंदर, जिससे कि वो उस नर्व को स्टिमुलेट करने से माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और जो उसका इंटेंसिटी है दोनों काफी कम हो जाते हैं। ओके। और दूसरा है ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेटर। तो ये दोनों यंत्र हम पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हुए लगा सकते हैं और इससे भी देखा गया है कि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी में काफी फायदा होता है। ओके, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और जो जानकारी दे रहे हैं उससे हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर अंशु, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी, क्योंकि डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने सर्जरी की भी बात की, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति को ये आभास अब हो गया कि माइग्रेन है, तो ऐसे में वो क्या टेस्ट कराए जिससे कि ये कन्फर्मेशन हो जाए, क्योंकि कई बार टेस्ट में भी भटकाव होते हैं लोगों को। बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन में जो भी डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है, वो सिम्टम के बेसिस पे होता है। जैसे आधे सर का दर्द जिसे हम बोलते हैं, एक तरफ सर में दर्द, ऐसा लगता है नस फट जाएगी, उल्टी आने की इच्छा होती है, जी मिचलाता है। और हमें ना ब्रेन इमेजिंग की कुछ केसेस में, हर केस में ब्रेन इमेजिंग की जरूरत नहीं होती, कुछ केसेस में ब्रेन इमेजिंग की जरूरत होती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि भाई इसके अंदर कोई ब्रेन का ट्यूमर तो नहीं है, कोई नस में खराबी तो नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है। तो अगर तो ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं है, नस की खराबी नहीं है, तो हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि इसको माइग्रेन है, ओके, सिम्टम के बेसिस पे। और जब हमारा डायग्नोसिस हो जाता है कि भाई ये माइग्रेन क्लियर है, तो हम इसका आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला कि कुछ बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट है जिनके अंदर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में बहुत अच्छी दवाइयां हैं और इनफैक्ट बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर पेशेंट्स को हम मेडिकेशन से मैनेज करते हैं और नई नई काफी दवाई माइग्रेन में बहुत डॉक्टर, मैं ये जो पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जाकर अगर टेस्ट कराना चाहता है कि उसको क्या माइग्रेन है या कुछ और है, तो जो बेसिक टेस्ट है वो क्या तो है? बेसिक टेस्ट देखिए, या तो ब्रेन इमेजिंग है जिसको एमआरआई या सीटी बोलते हैं, तो उसके द्वारा पता लग जाएगा कि कोई और कारण नहीं है। तो बाय एक्सक्लूजन हम ये और सिम्टम और एक्सक्लूजन के बेसिस की अगर एमआरआई और सीटी नॉर्मल है, हम एक माइग्रेन का डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके डॉक्टर अग्रवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि माइग्रेन के केसेस महिलाओं में ज्यादा है बनिस्बत पुरुषों के। ऐसा क्यों है? क्या बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी ये भी माइग्रेन के केसेस को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके कई कारण हैं कि महिलाओं में क्यों ज्यादा होता है। पहला तो ये है कि हार्मोनल चेंजेस उनमें डिफरेंट होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। दूसरा है स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। और तीसरा है कुछ नई रिसर्च भी आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि महिलाएं इतने सारे केमिकल्स लगाती हैं, मेकअप में सब जगह हर तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। चौथी चीज जेनेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया था, जेनेटिक फैक्टर भी बहुत अहम होता है, और क्योंकि सारे पॉपुलेशन में तो होता नहीं है, कुछ ही महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है। तो जेनेटिक्स भी डिसाइड करती है कि आपको माइग्रेन होने के चांसेस ज्यादा हैं कि नहीं। ओके डॉक्टर अरोड़ा, आपका एक बार रुक करूंगी, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से बताया कि देखिए क्या है, क्या किसी को वात पित्त या फिर कफ प्रवृत्ति है, क्या है उसका, सब कुछ है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी व्यक्ति को माइग्रेन हुआ, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिससे कि ये माइग्रेन की समस्या कंट्रोल में रहे? देखिए, एक बात फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सिर दर्द हुआ तो उसका नाम ही माइग्रेन हो जाता है, और उसमें आपको चाहे माइग्रेन है कि नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने बताया कि हो सकता है कि आप रूट कोज को रिमूव ना कर सके, लेकिन वी हैव सफिशिएंट नॉलेज टू कंट्रोल इट। इसके प्रेसिपिटेशन को हम ना होने दें, इसके अटैक्स को हम अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमको अपनी डाइट ठीक करनी है। डाइट में हम इन जनरल जिन लोगों को फ्रिक्वेंट हेडेक्स होता है उनको बोलते हैं कि जो सो कोल्ड बाई बादी की चीजें होती है, जैसे दालों की बात करें तो उड़द है, राजमा है, चना है, लोबिया, सो कोल्ड साबुत दालें, इन्हें नहीं खाना चाहिए। आप दाल में मूंग धुली खाइए, मूंग छिलका खाइए, अरहर खाइए,
सब्जियों में हम लोग साग स्पेसिफिकली मना करते हैं, पालक सरसों का, बैंगन की सब्जी मना करते हैं, मैदे की चीजें मना करते हैं, दही को हम लोग जो है अवॉइड कराते हैं। माइग्रेन के अटैक्स बहुत तेजी से पड़ते हैं जो लोग दही का सेवन करते हैं। तो वो कोई भी चीज जिसको आप ना पचा सकें, जिससे आपको कोई भी इंडाइजेशन का सिम्टम आए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग और इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आपको इंडाइजेशन नहीं होने देना है। चलिए ठीक है डॉक्टर, समय की कमी है इसीलिए मैं एक बार जाते जाते एक सवाल डॉक्टर दीपक अग्रवाल से फिर ले लेती हूँ। ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या माइग्रेन के लिए लेना सही है डॉक्टर, या प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही? माइग्रेन हमेशा उसकी जो दवाइयां ज्यादातर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती हैं। सिंपल दवाइयां ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती हैं। लेकिन सबसे सिंपल मेडिसिन जो है, जैसे इसको वैसोग्रेन या पैरास्टामोल कैफीन कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो लोग में ट्राई करते हैं और अगर उससे फर्क पड़ता है तो मैं कहूंगा सबसे सिंपल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर की बीमारी है। और सबसे सिंपल मेडिसिन से अगर फर्क मिल जाता है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक्चुअली समय की बहुत कमी थी इसीलिए, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बारीकी से हमारे दर्शकों को एक एक चीज बताई है, मुझे लगता है आज माइग्रेन को लेकर के लोगों की जानकारी भी बढ़ी होगी और आने वाले समय में इन तमाम चीजों को लेकर के जो सावधानियां हैं वो लोग जरूर बरतेंगे। तो ऐसे में सावधानियां बरतें और माइग्रेन जैसी बीमारी से बचने के हर वो उपाय करें जो डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी। तो आज के लिए बस इतना ही। सेहत के कार्यक्रम में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।